आप सभी का इस चैनल में स्वागत है जिसका नाम डिस्क कोचिंग सेंटर है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ DSSB की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसकी फुल डिटेल्स। इस वैकेंसी में आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो में कि आपके लिए कौन सी वैकेंसी है। और आप ये वैकेंसी जो है उन सारे बच्चों के लिए है जिनकी एजुकेशन 10th क्लास से लेके मास्टर डिग्री तक है। अगर आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए इनमें कुछ ना कुछ वैकेंसी है। यदि आप मास्टर ग्रेजुएट हैं तब भी आपके पास वैकेंसी है। यदि आपके पास कोई स्किल लैंग्वेज भी है या स्किल एजुकेशन है, जैसे आपने ITI या डिप्लोमा कर रखा है, तो आपके लिए भी इसमें वैकेंसी है। यदि आपकी एजुकेशन यहाँ से लेके 10th क्लास से लेके मास्टर डिग्री तक लाइज करती है तो डेफिनेटली आपके लिए वीडियो होगी। और आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं इस वीडियो में आपको DSSB की तरफ से आई जो वैकेंसी है उसकी फुल डिटेल बताने जा रहा हूँ कि आपके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और क्या सिलेबस होगा और इसका एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो सकता है, इन सारी डिटेल। आइए पहले जान लेते हैं DSSB की जो वैकेंसी की जो फॉर्म है वो कब से भरा जाएगा। जैसे कि आप इस नोटिस में देख रहे हो कि इस वैकेंसी को जो है 15 मार्च से भरा जाएगा, 15 मार्च 2021 से। और इसकी जो एंडिंग डेट है वो 14 अप्रैल 2021 तक है। यानी कि यदि ये अभी वैकेंसी अभी स्टार्ट नहीं हुई, कुछ ही दिनों में ही आपकी ये वैकेंसी भरी जानी लगेगी। तो आइए जान लेते हैं इस वैकेंसी के और भी फीचर्स, किन किन लोगों के लिए क्या क्या वैकेंसी है। ये इस वैकेंसी में आपके लिए सारी क्लासेस के लिए वैकेंसी है। ये वैकेंसी नंबर 1 टेक्निकल असिस्टेंट्स की है। इसी प्रकार 2 वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग की है। ये इधर आपके डिपार्टमेंट दे रखे हैं कि आपका किस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगेगी, और ये आपका दे रखा है किस प्रकार का जॉब है, ग्रुप C का है या ग्रुप D का, और ये आपकी वो दे रखी है, क्या दे रखी है, आपकी ग्रेड पे दे रखी है। ठीक है। और इधर आपकी वैकेंसी दे रखी है कैटेगरी वाइज। हम आपको ले चलते हैं कि डिटेल वाइज हर एक क्लास की वैकेंसी कितनी है। तो हम पहले जान लेते हैं पहली वैकेंसी का जो पोस्ट कोड नंबर है 121। वैकेंसी का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ के लिए। इसमें टोटल 2 वैकेंसीज़ हैं। EWS के लिए 1 वैकेंसी है और OBS के लिए 1 सीटें हैं। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने डिमांड करी है मैट्रिकुलेशन यानी कि इक्विवेलेंट इसके बराबर किसी भी प्रकार की आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, और प्लस आपके पास मिनिमम 2 ईयर का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। यदि आप इस एलिजिबिलिटी को क्राइटेरिया को फुल करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास अगर डिप्लोमा नहीं है तो आप बैचलर डिग्री इन साइंस में हो तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसकी जो पे स्केल होगा आपका 5200 से लेके 20,200 होगा। ग्रुप C की वैकेंसी है, 2400 ग्रेड पे है। एज की बात करें इस वैकेंसी के 28 से 27 साल इसकी एज है। आइए चलते नेक्स्ट की तरफ। वैकेंसी पोस्ट कोड नंबर है आपका 221 जिसका नाम है टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग के लिए। जैसे कि नाम से दिख रहा प्रिंटिंग, तो इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन प्रिंटिंग में एटलीस्ट 2 ईयर्स का, और आप 10वीं पास भी रहेंगे लेकिन आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। या अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप साइंस डिग्री से ग्रेजुएट होने चाहिए, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 है और OBC के लिए 1 है ये। ठीक है। और ये भी आपकी ग्रुप C की वैकेंसी है और इसका भी ग्रेड पे आपका सेम है, ऊपर की तरह 2400। और इसकी एज की भी जो लिमिट है वो 28 से 27 साल है। यदि आप OBC ST वगैरह हैं तो आपके लिए एज रिलेक्शन तो दिया जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग जो भी है वो आपको मिलेगा। पोस्ट 3 3/21 डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन के लिए है। ठीक है। इसमें आपको टोटल 10 पोस्ट दी गई है। EWS के लिए 1 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए आपके 5 पोस्ट है, OBS के लिए 2 है, SC के लिए 1 है और ST के लिए 1 है। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिमांड करी गई है वो है आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट को है आपके पास, और मिनिमम आपके पास 2 ईयर का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप के पास डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास साइंस में क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए इन अ साइंस फील्ड, जैसे कि BSc वगैरह। ठीक है। अगर आप ये को इस सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसकी भी जो ग्रेड पे होगी 2400 होगी और 20,000 से सैलरी जो है इसकी स्टार्टिंग होगी। 20 से 25,000 से स्टार्टिंग होती है जनरली इनकी सैलरीज। ठीक है। और इसके लिए भी एज आपकी 28 से 27 साल है। आइए जानते हैं वैकेंसी 421 जो है टेक्निकल असिस्टेंस
केमिकल के लिए है, डिपार्टमेंट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन में लगेगी आपकी जॉब। EWS के लिए 1 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है, और OBC के लिए भी आपके पास 1 पोस्ट है। इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है, आपके पास मैट्रिकुलेशन और प्लस डिप्लोमा होना चाहिए इस कैटेगरी में, या आप ये डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास साइंस में क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। यदि आप सिंपल 10th की एजुकेशन भी है तो आपके लिए भी वैकेंसी, आप इस वीडियो में टिल एंड तक बने रहिए, आपके लिए भी वैकेंसी है, सबके लिए वैकेंसी है इसके अंदर। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको DSSSB की GK की क्लासेस भी कराई जाती है, प्लस SSC वगैरह सबकी क्लासेस कराई जा रही हैं। इसकी जो पे स्केल है, आपका जो वैकेंसी नंबर है उसका पे स्केल 5200 से 20,200 है, और इसका भी ग्रेड पे कितना आपका 200 है। और साल जो है इसका एज जो है आपका 28 से 7, और बाकी जो आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए इसमें रिलेक्शन है। आइए जानते हैं वैकेंसी 521 टेक्निकल असिस्टेंट इंटीरियर डिज़ाइनर का। यदि आपके पास इसमें वैकेंसी नंबर 2 है, अनरिजर्व के लिए है इसमें, और किसी कोटा के लिए नहीं है। आपके पास मैट्रिकुलेशन या इसके बराबर कोई किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, प्लस 2 ईयर का मिनिमम डिप्लोमा होना चाहिए रेगुलर ड्यूरेशन में। ये ध्यान रखना, डिप्लोमा आपका होना चाहिए। या आप डिप्लोमा नहीं है आपके पास तो आपके पास साइंस में एजुकेशन यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और इसके लिए भी आपके पास एज की क्राइटेरिया 18 से 27 ईयर है। वैकेंसी नंबर 621 टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल्स, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। टोटल 3 वैकेंसीज है। EWS के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 1 है, और OBC के लिए 1 है। ठीक है, इसके लिए भी आपके पास 10th प्लस और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इस फील्ड में, जिस फील्ड में इस डिपार्टमेंट जो ये वैकेंसी है। ठीक है, यदि आपके पास ये नहीं है तो आपके पास साइंस में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो वही सैलरी ग्रेड पे उतना ही है, क्योंकि सारी वैकेंसी है इसमें ग्रुप C की निकली हुई है, तो वैकेंसी जो सैलरीज होगी सेम ही है लगभग। और 18 से 27 ईयर आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है। आइए जानते हैं वैकेंसी नंबर 7 का, जो कि डिपार्टमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल एजुकेशन में है। टेक्निकल असिस्टेंस की वैकेंसी है प्रोडक्शन का। 2 ईयर्स रेगुलर ड्यूरेशन रिलेवेंट ट्रेड में आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम डिप्लोमा होना चाहिए, और प्लस आपके पास मैट्रिकुलेशन का एजुकेशन होना चाहिए। या आपके पास ये नहीं है 2 ईयर्स का डिप्लोमा, तो आप साइंस के फील्ड से क्या करे हो, आप ग्रेजुएशन करे हुए हो। ठीक है, एंड इसके जो ग्रेड पे है उतने ही 20,200। ठीक है, वैकेंसी नंबर 821, इसका भी आपके पास वही क्राइटेरिया रखा गया है, सेम टू सेम। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, जिसके क्राइटेरिया डिफरेंट रहेगा उसको मैं बताता हूँ। वैकेंसी नंबर 9 का है, जो कि टेक्निकल असिस्टेंट मॉडल ऑफिस प्रैक्टिस हिंदी का है, और इसके लिए आपको 2 ईयर्स का मिनिमम ड्यूरेशन डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, या आपके पास साइंस में क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए भी क्राइटेरिया और सैलरी पे उतना ही रखा गया है। ठीक है, वैकेंसी 10वीं नंबर की है, डिपार्टमेंट टेक्निकल एजुकेशन में जॉब लगेगी। टोटल नंबर 2 वैकेंसी है इसके अंदर। डिप्लोमा आपको चाहिए जो बेस एजुकेशन है उसके बाद, या आपके पास साइंस की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, साइंस में। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। वैकेंसी नंबर 11 टेक्निकल असिस्टेंस की है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग टेक्निकल एजुकेशन में आपकी जॉब लगेगी। इसमें टोटल 2 वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 1 है, OBC के लिए भी 1 है, और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मैट्रिकुलेशन के बाद, या आपके पास साइंस में डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और सैलरी ग्रुप C में ही, डिपार्टमेंट ग्रुप C का ही जॉब है। सैलरी और एज क्राइटेरिया सेम रखा गया है इसमें भी। आइए जानते हैं वैकेंसी नंबर 12, जिसमें थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है, 66 वैकेंसी रखी गई है इसके अंदर। EWS के लिए 6 वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए आपके पास 30 वैकेंसी है, OBC के लिए 17 है, SC के लिए 9 वैकेंसी है, और ST के लिए 4 वैकेंसी रखी गई है, और PW वगैरह इसमें इंक्लूड है जो भी होगा। और ये वैकेंसी आपके पास 12th क्लास वालों के लिए है। यदि आपके ने 12th क्लास है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास PCM एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। 12th फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज बोर्ड से करा हुआ हो, आप PCM हो आपके पास, और 12th पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या आपके पास बायोलॉजी हो फिर भी आप इसको फॉर्म
भर सकते हैं। इसका भी एज क्राइटेरिया सेम रखा गया है और ये भी ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो ध्यान रखना ये 12वीं क्लास वालों के लिए है जिन्होंने साइंस साइड से 12वीं क्लास पास करी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वैकेंसी नंबर 13। ये इसमें टोटल 40 वैकेंसी रखी गई है। EWS के लिए 5 है, अनरिजर्व के लिए 20 है, OBC के लिए 9 है, SC और ST के लिए 4 और 2 है। ठीक है, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस विद केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास केमिस्ट्री का। ठीक है, और 2 इयर्स का केमिकल एनालिसिस में आपके पास ऑफ वाटर एनफ्लुएंट और सीवेज में क्या होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए। अगर आप ऊपर वाले क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास विद केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट और मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। ठीक है, इसका जो सैलरी पे रखा गया है आपका 9300 से लेके 34,800 ग्रेड बी की वैकेंसी है ये। ठीक है, और इसका जो ग्रेड पे है आपका 4600 है। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है। यदि आपके पास मास्टर डिग्री है इन साइंस में तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है। चलते हैं वैकेंसी नंबर 14 पे, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर का इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में। ठीक है, EWS, UR, OBC और SC ST के लिए रखा है इनमें इतनी वैकेंसियाँ। ठीक है, टोटल 14 वैकेंसी रखी गई है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के है तो डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, और दूसरा कोई इसमें ऑप्शन नहीं रखा गया है। और सैलरी भी बढ़िया दी गई है आपको 9300 से 34,800 तक। 4600 का ग्रेड पे है, इसमें ग्रुप बी की वैकेंसी है। ठीक है, वैकेंसी नंबर 15। ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी है। दिल्ली जल बोर्ड में आपका जॉब लगेगी और इसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास डिग्री। टोटल 62 पोस्ट रखी गई है इसमें, या आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में। ठीक है, आपके पास या तो डिग्री हो इसमें या तो आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा हो आप इस, और प्लस आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो अगर आप सिंपल आपके पास डिग्री है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सैलरी बढ़िया है, ग्रुप बी की वैकेंसी है, बहुत बढ़िया सैलरी है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और नॉट एक्सीड एज आपको पता ही 30 ईयर्स इनके लिए रखा गया है, 30 साल से आप ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 16वां वैकेंसी नंबर ड्राफ्टमैन ग्रेड फर्स्ट का है ये। टोटल वैकेंसी नंबर 16 है। ठीक है, इनमें कुछ वैकेंसी ऐसी भी रखी गई है DSSB की जिसमें आप सिंगल टायर एग्ज़ाम दे के आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, फर्स्ट एग्ज़ाम पे मेरिट लिस्ट लग जाती है कई वैकेंसी की। DSSB की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपके फर्स्ट एग्ज़ाम होते ही मेरिट लिस्ट लगा दी जाती है और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो 10 एग्ज़ाम देने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे कई एग्ज़ाम में 2-3 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, लेकिन कई वैकेंसी यहाँ पे ऐसी जिसमें आपको एग्ज़ाम 2-3 नहीं देने हैं। ठीक है, तो दिल्ली जल बोर्ड में इसका आपको जॉब लगेगी। ड्राफ्टमैन ग्रेड फर्स्ट की है। डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंस में होना चाहिए, असिस्टेंटशिप में होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में, या 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस प्रिपरेशन ऑफ द ड्राइंग बनाने में आपके पास 2 ईयर का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर आप ऊपर वाली क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करते हैं तो आपके पास 10th में पास होना चाहिए प्लस डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ड्राफ्टमैन यानी कि सिविल में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए क्योंकि ड्राफ्टमैन वही होते हैं। ठीक है, या 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास ड्राइंग बनाने में। तो ठीक है, और आपके पास ऑटोकैड की नॉलेज भी होनी चाहिए। इसकी सैलरी भी सेम रखी गई है, ग्रुप बी की वैकेंसी है ये, बहुत बढ़िया सैलरी है। और एज क्राइटेरिया अगेन 30 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। वैकेंसी नंबर 17 है। ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड में इसकी आपको पोस्टिंग करी जाएगी। टोटल वैकेंसी 84 है आपका। EWS में 8 सीटें हैं आपके, अनरिजर्व के लिए 36 है, OBC के लिए 22 है, SC ST के लिए 12 और 6 रखी गई है। इसमें आपके मांगी गई है 12th आपके पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। मस्ट क्वालिफाई द स्टेनोग्राफी, आपने कहीं से स्टेनोग्राफी का टेस्ट क्वालिफाई कर रखा हो फ्रॉम द कैंडिडेट टाइप फॉलोइंग फॉर्म्स द कैंडिडेट गिवन द डेडिकेशन इंग्लिश, जो इसकी स्पीड होनी चाहिए आपकी 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, एंड द शुड वी डिस्क्राइब द कंप्यूटर 40 मिनट, और कंप्यूटर की आपकी कितनी होनी चाहिए 40 मिनट्स इंग्लिश और 55 मिनट्स इन हिंदी। अगर आपके पास स्टेनो की नॉलेज है, आपके स्टेनोग्राफी बहुत बढ़िया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी आपको ग्रुप बी की वैकेंसी है और इसकी सैलरी भी बढ़िया दी गई है। ठीक है, और इसका एज क्राइटेरिया भी आपको 30 ईयर से एक्सीड नहीं होना चाहिए एज अ जनरल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम
8-21 वाले फार्मिस्ट की वैकेंसी रखी गई है। टोटल 24 सीटें हैं इसमें। 12 है जनरल के लिए, EWS के लिए 3 है, OBC के लिए 5 है और SC/ST के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, तो अगर आप इसमें नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन मांगी। तो मैट्रिक और इक्विवेलेंट होना चाहिए आपके पास। और द ट्रेनिंग इन द उपवेद में आपके पास 2 साल से लेस दिन की कम से कम ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी इसमें, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, और कहीं से नहीं, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। और एक ग्रुप सी की वैकेंसी आपका 27 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए, 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, और 5200 से 20,200 आपकी सैलरी के स्केल रहेगा। वैकेंसी नंबर 1921 है। ठीक है, 19 नंबर की वैकेंसी है, ये यूनानी में आया है आपके पास। 14 सीटें रहेंगी। अनरिजर्व के लिए 5 है, EWS के लिए 1 है और बाकी सब के लिए 3 और 1 है। ठीक है, इसमें आपकी मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, और डिप्लोमा इन यूनानी में फिर से आपके पास 2 साल का या 2 साल से कम का डिप्लोमा होना चाहिए इन यूनानी में, और भी और प्लस आपके पास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास वही ग्रुप सी की वैकेंसी है। सैलरी और एज क्राइटेरिया सेम रखा गया। हेम्योपैथी में अगर आपके हेम्योपैथी के लिए बढ़िया वैकेंसी दी गई, 44 है। 10+2 साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, और डिप्लोमा इन हेम्योपैथी में होना चाहिए, और नॉट लेस देन द 2 ईयर्स फ्रॉम द, नॉट लेस देन, ये वर्ड ध्यान रखना, कम से कम 2 साल का आपके पास हेम्योपैथी में डिप्लोमा होना चाहिए, हेम्योपैथी फार्मेसी में। ठीक है, और फ्रॉम अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से। नेक्स्ट है हमारे पास, और ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। सैलरी और पे स्केल और एज क्राइटेरिया सेम रखा गया है। नेक्स्ट आपके पास वैकेंसी पोस्ट 21 जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर की है। टोटल 3 पोस्ट है इसमें आपके पास। PWD ही और OH कोई 1 वैकेंसी रखी गई है, मतलब अनरिजर्व की 3 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसके इक्विवेलेंट में। ग्रुप वी की वैकेंसी है, बढ़िया सैलरी इसमें रखी गई है। नॉट एक्सीड 30 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए जानते हैं असिस्टेंट ग्रेड। असिस्टेंट ग्रेड 22 भी वैकेंसी है ये। टोटल 28 सीटें हैं। अनरिजर्व के लिए 13 सीटें हैं, OBC के लिए 7 सीटें हैं, और SC/ST के लिए 4 और 2 सीटें रखी गई है। इसमें सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम द एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए आपके पास, एंड हैविंग अ 6 मंथ सर्टिफिकेट आपके पास कंप्यूटर में होना चाहिए। यदि आपके पास कंप्यूटर में कम से कम 6 महीने का कोई सर्टिफिकेट है फ्रॉम अ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या बैचलर डिग्री आपके पास कंप्यूटर की फील्ड में विद अ मिनिमम 45% मार्क्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, कम से कम 6 महीने का आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। यदि आपने कंप्यूटर में डिप्लोमा कर रखा तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये ग्रुप सी की वैकेंसी है आपके पास 5200 से लेके 2000 और 20,200। ठीक है, नेक्स्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। 13 सीटें रखी गई है, आपको 12 भी मांगी गई है, पास आउट होना चाहिए। ठीक है, और इसमें स्टेनो तो आपको आनी ही चाहिए, तो डेफिनेटली है, क्योंकि स्टेनोग्राफी का इसमें बस स्पीड आपसे कम डिमांड करी गई है। और ग्रुप सी की वैकेंसी है ये भी। एज का क्राइटेरिया वही रखा गया है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर का है। ठीक है, डिग्री होल्डर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, और प्लस 2 विद एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास 2 साल का, ये ध्यान रखना। और ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसकी सैलरी बढ़िया दी गई है आपको 9300 से 34,800। ठीक है, 30 साल एज क्राइटेरिया रखा गया है इसका। नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट का। बायोलॉजी में मास्टर इन जूलॉजी और बॉटनी में होनी चाहिए। मास्टर इन जूलॉजी एंड बॉटनी में ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, या आपके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होनी चाहिए, फॉरेंसिक साइंस विद जूलॉजी और बॉटनी एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट एट BSc लेवल पर होना चाहिए। इनमें से कोई सब्जेक्ट या इसके इक्विवेलेंट कुछ हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की वैकेंसी है ये। ठीक है, ध्यान रखना 27 साल मैक्सिमम एज रखी गई है इसकी। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी सुपरवाइज़र। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से सिंपल और कुछ नहीं डिमांड कराया गया। इसमें आपका अनरिजर्व 6 है, और OBC के लिए 2 है, और SC के लिए 1 सीटें रखी गई हैं। ठीक है, और ये ग्रुप सी की है, और 1900 ग्रेड पे का है। और फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें इन्होंने रखा है कि आपका हाइट 170 होना चाहिए, चेस्ट इतनी होनी चाहिए, और ये है कुछ फिजिकल देख लीजिए आप कितनी फिजिकल, और इसके अकॉर्डिंग आप इसे अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट है असिस्टेंट फॉरमैन का है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आपको लगेगी इसकी जॉब। 158 पोस्ट अब तक की लगता है सबसे ज़्यादा वैकेंसी असिस्टेंट फॉरमैन में ही आई है। अनरिजर्व के लिए 64 सीटें रखी गई है, बाकी के लिए ओबीसी के लिए 43 सीटें हैं। ठीक है, तो 3 इयर्स डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियर में आपके पास होना चाहिए इसके लिए, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और एसेशनल इसमें रखा गया है आपके पास कि 2 साल का एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग अप्रेंटिसशिप, यानी कि जो आपने ट्रेनिंग वगैरह ली होगी तो वो 2 साल का आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका इसकी डिमांड, और ये इसकी जो सैलरी पे है वही सेम रखा गया है, बस इसकी एज जो है आपके पास मैक्सिमम 35 ईयर रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कारपेंटर की रखी गई है, यानी कि सर्टिफिकेट इन कारपेंटर होने चाहिए। आपने आईटीआई कर रखा हो कारपेंटर से आप कर सकते हैं। 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डिमांड करा लेकिन इसने, और सैलरी ग्रुप वही आपको रखा गया, ग्रेड पे आपको 2000 का बस रखा गया है, इसमें ग्रेड पे थोड़ा एक्स्ट्रा है आपका। असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइज़र का है, इसमें टोटल 11 सीटें रखी गई। मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपके पास, और 1 ईयर का फिल्टर के रूप में आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसकी भी ग्रेड पे 1900 है, और 18 से 27 साल एज रखी गई है। नेक्स्ट है आपके पास प्रोग्रामर की है। ठीक है, प्रोग्रामर द ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड इट्स इक्विवेलेंट शुड हैव प्रोसेस द स्पीड ऑफ नॉट लेस देन द 8000 की डिप्रेस पर आवर की है। ठीक है, और सर्टिफिकेट आपके पास ये डिज़ायरेबल रखा गया है कि इनके चाहते हैं कि प्रायोरिटी उनको देंगे जिसके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट हो, तो उसको कुछ ज़्यादा ही प्राथमिकता देंगे, और नॉट लेस देन 30 ईयर से ज़्यादा आपका ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर की है आपकी 19 सीटें हैं। इस प्रकार से सीटें डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। बैचलर डिग्री विद बीएड होना चाहिए। ठीक है, यदि आपने बीएड कर रखा है बैचलर के साथ, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ खास डिमांड नहीं करी गई है। बस ये है कि ये आपको ग्रुप बी की वैकेंसी है, और 9300 से 34,800 तक का ग्रेड पे है, मतलब सैलरी है इसकी, और 30 ईयर्स एज रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल एडुकेटर की है, प्राइमरी वालों की, जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में लगेगी आपकी जॉब। इसमें सीटें हैं लगभग 1126 सीटें हैं, बढ़िया सीटें इसमें दी गई है। अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी में 12th प्लस आपने कर रखा है, प्लस 2 इयर्स का आपके पास प्रोग्राम इन स्पेशल एजुकेशन रिकॉग्नाइजेशन डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो इस फील्ड में अगर है तो आप इसको कर सकते हैं, या पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या आपने सीईटी का एग्ज़ाम कर रखा है पास, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक कंडीशन आपके लिए रखी गई है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, 93 से 34,800 आपकी सैलरी रहेगी। ग्रुप बी की सैलरी है, बहुत बढ़िया वैकेंसी। आप जितने भी टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं, ये उन लोगों के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं। तो ये तो थी वैकेंसी इन डिटेल्स। ठीक है, तो 10वीं वालों के लिए भी वैकेंसी थी, 12वीं वालों के लिए भी वैकेंसी थी, और बाकी सब के लिए वैकेंसी थी। ठीक है, आइए जान लेते हैं किन किन वैकेंसियों के लिए क्या क्या सिलेबस रखा गया है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या सिलेबस रखा गया। ये पहले हम जान लेते हैं इनका सिलेबस क्या है। 2 टायर में आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, 1 टायर आपका वो जो सिंपल जनरली पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में, और 2nd टायर आपके उस पर्टिकुलर फील्ड से पूछा जाएगा एग्ज़ाम जिस फील्ड में आपने अप्लाई करा है। ठीक है, तो सेक्शन फर्स्ट में आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, जो कि वही सारी टॉपिकें होती है जो जनरली सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आएगी, वो सारे टॉपिक होंगे, और मैथ में वो सारे टॉपिक होंगे जो पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें भी आपका मेंसुरेशन वगैरह पूछी जाएगी, डिस्टेंस टेबल वगैरह, यानी कि एडवांस मैथ भी पूछा जाएगा इसके अंदर, और सिंपल मैथ तो है ही आपका। और हिंदी एक एक्स्ट्रा है कि आपको हिंदी का भी पेपर देना पड़ेगा, और इंग्लिश का भी पेपर देना पड़ेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का भी पेपर होगा इसके अंदर। टोटल 4 सेक्शन में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और सेक्शन बी आपका रहेगा उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे जिस फील्ड से आपने अप्लाई करा होगा। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कि किन किन पोस्ट के लिए क्या क्या रखा गया है। किन किन पोस्ट के लिए कितने एग्ज़ाम होने वाले, और किन पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट जो है एक सिंगल एग्ज़ाम पे ही वो सेलेक्ट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। अगर ये आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर डेली लाइव क्लासेस जीके की चलाई जाती है। ठीक है, ये 1 टायर ये वो पोस्ट है जिनका 1 टायर होने वाला है। ये सारे पोस्ट आप देख सकते हो ऊपर से पोस्ट नंबर मैच करके जहाँ मैंने कराया है।
इन सारे पोस्टों का वन टायर एग्ज़ाम होगा, सिर्फ जनरल होगा, यानी कि इन सारे पोस्टों के लिए सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम होगा, कोई टेक्निकल एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ठीक है, इन पोस्टों के लिए किसी प्रकार का टेक्निकल एग्ज़ाम नहीं होगा और ये सिंगल टायर पे ही आपकी क्या लग जाएगी, आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। ये सब्जेक्ट रहेंगे, 40 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट का रहेगा, 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और समय रहेगा आपके पास 2 घंटा। और ये कुछ नीचे जो पोस्ट दी गई है, इन पोस्टों के लिए आपके पास टेक्निकल भी होगा। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट में आपके पास रहेगा वो जो जनरल एजुकेशन पूछी जाएगी, और सेक्शन बी आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जो कि क्या रहेगा, आपका उस पर्टिकुलर फील्ड से पूछा जाएगा जिस फील्ड के लिए आपने अप्लाई करा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो थर्ड है, वन टायर फॉर द टीचिंग पोस्ट के लिए, वो जो टीचिंग पोस्ट के लिए है, इनमें इन जो वैकेंसी है इनमें सिर्फ सिंगल टायर होने वाला है। इनमें सेक्शन ए ये रहेगा जो कि 20 मार्क्स का रहेगा, और सेक्शन बी में आपके ये रहेंगे जो कि 100 मार्क्स का रहने वाला। और फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शन। ये ध्यान रखना, इन दोनों सेक्शन के बेस पे जो आपका मार्क्स रहेगा, उन दोनों के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, यानी कि आपका सेकंड टेस्ट नहीं होगा, इसी पेपर में आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। ठीक है, एंड द सेकंड टायर एग्ज़ाम, इन पोस्टों के लिए आपका सेकंड टायर एग्ज़ाम भी होगा, जो कि 2 घंटे का होगा, एंड 2 घंटे का अलग सेशन एक और होगा। ठीक है, इन ये आपका जनरल एजुकेशन जो भी होगा वो पूछा जाएगा, प्लस रिलेटेड क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे आपका पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और नीचे जो है सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन, पेपर कंप्रहेंजन वगैरह ये सब आपका पूछा जाएगा। ये ध्यान रखना, 150 मार्क्स का ये रहेगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 75% वेटेज रहेगी आपकी रिलेटेड पेपर से, और कंप्रहेंजन वगैरह इंग्लिश में जो रहेगी 25% की वेटेज रहेगी इन लोगों के लिए। और ये है जिनका टेक्निकल एग्ज़ाम होने वाला है, इन पोस्टों के लिए समय है ये, और आपकी ये कंडीशन रखी गई है। ठीक है, तो कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनका सिर्फ सिंगल टायर एग्ज़ाम होगा, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनके डबल टायर भी एग्ज़ाम होने वाला है। इनमें से ये भी है जो कि 21/21 जो है इनका फर्स्ट टायर में ये है कंडीशन रखी गई है, और सेकंड टायर में ये है, यानी कि MCQ रिलेटेड टू द 200 मार्क्स का पेपर होगा, 80% आपका वेटेज होगा रिलेटेड पेपर, और फिर डिस्क्रिप्टिव होगा आपका दिस एंड दिस। ठीक है, यानी कि समझ सकते हैं आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैंने ये बताने की कोशिश करी कि आपके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी और क्या कैसे कैसे पेपर होगा। चार सेक्शनों में एग्ज़ाम होने वाला है। आप अपने एलिजिबल क्राइटेरिया के हिसाब से आप फॉर्म भर दीजिए और तैयारी कर लीजिए। इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको तैयारी कराई जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।